बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो कि बोर्ड में आने के चांसेस इसके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बायोलॉजी की 9th की किताब है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 10 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर्स जो है वो कट करवा दिया गया है। तो टोटल अब 10 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर वाइज जो है वो मैं इनकी एक्सरसाइज पर जाऊंगा और इनमें जो बुक के अंदर विद इन द लेसन शॉर्ट क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चंस है उन पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 की जानब, दैट इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की पहले बात करते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों ने करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने करनी है। इसी तरह ये इसकी ब्रांचेस में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पेज पे इसकी ब्रांचेस है साइटोलॉजी, ये वाली आप लोगों ने करनी है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये वाली डेफिनेशन करनी है। और इसी तरह एक नीचे है जेनेटिक्स, तो ये एज अ शॉर्ट आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो इकोलॉजी है और मैरीन बायोलॉजी, और लास्ट वाली जो एक ब्रांच है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट लाजमी करने हैं। और इसी तरह अगर हम अगले पेज पे चलें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक कोई भी नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो कट करवा दिया गया है। हाँ, लास्ट भी इसके एक है टॉपिक 1.6, दैट इज साइंटिफिक मेथड। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। इसके तमाम के तमाम स्टेप्स भी, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लास्ट जो इसका है वो रिजल्ट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक कि आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो इसकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी की मुख्तलिफ ये ब्रांचेज हैं, इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है, जिनमें जेनेटिक्स है, एनाटॉमी है, पैलियोंटोलॉजी है, मेरीन बायोलॉजी है और पैथोलॉजी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर, अब लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, लॉ और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, ये इन दोनों की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वही साइंटिफिक मेथड में एक वो वाला आप कर लीजिएगा विद इन द लेसन, और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नेक्स्ट बच्चों चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें विद इन द लेसन तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आ सकती है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, या फिर डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने लिखनी है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाएं तो नेक्स्ट पेज पर है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो उसके एम्स और प्रिंसिपल्स आप लोगों ने बताने हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो है वो बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें ये 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम सिस्टम है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये बच्चों आप लोगों ने लाजमी करना है। इसी तरह अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 33 पे टॉपिक है 2.6, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूक्रिया। तो डोमेन यूक्रिया जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने करनी है एज अ लॉन्ग। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ तक बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, लेकिन ये लास्ट एक टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने ज़रूर जो है वो करना है, दैट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसमें जो है वो डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ऑल्सो राइट द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो डेफिनेशन के बाद जो है वो इसके रूल्स आ सकते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ऑल्सो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मीन्स के डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस ये दो आ सकते हैं, या फिर डेफिनेशन और रूल्स आ जाएंगे इसको लिखने के। तो ये बच्चों आप लोगों ने लाजमी करना है, ये इसके एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है बोर्ड के पेपर में आने के। आगे नेक्स्ट जो है वो इसकी एक्सरसाइज आ जाती है। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें एक्सरसाइज के, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो ये आर्किया और बैक्टीरिया में मेन जो है वो बुनियादी फ़र्क कौन सा है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको बच्चों लाजमी कीजिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। के वायरसेस जो है वो हम उनको किसी भी किंगडम में जो है वो क्यों क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं रखते, इसको जो है वो हम सेपरेट क्यों स्टडी करते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा बच्चे, इसमें जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया। ये वही वाले शॉर्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 का, आर्किया और बैक्टीरिया, और इसमें भी जो है वो आर्किया और बैक्टीरिया जो उसमें उसको कंपेयर करना है, उसकी डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर की करेक्टरिस्टिक्स, और इनकी खसूसियात के बारे में आप लोगों ने बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासीफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल ट्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो ये भी आप लोगों ने बच्चों लाजमी करना है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक जो है वो ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की जानब, दैट इज द सेल। तो बच्चों ये जो चैप्टर द सेल है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो इसके पेयर जो है वो आप लोग देख लीजिएगा इसका। तो बच्चों ये अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कौन से इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अहम हैं। तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन से हटके ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो विद इन द लेसन आया, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर पर डिफरेंस जो है वो आप लिखें कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इसको डिस्क्राइब करें। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इसी तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूक्लियस और इसका इनर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये अगले नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, और न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों ने बताना है लाजमी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जस्ट डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन राइबोसोम्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें भी नेक्स्ट ये पेज है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जस्ट डेफिनेशंस आएंगी या फिर इनमें डिफरेंस आ सकता है। अच्छा आगे जो है वो इसमें एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक लेंथी सा चैप्टर है, तो इसमें बच्चों आप लोगों ने फोकसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसमें पेपर में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आने के चांसेस हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी और एमसीक्यूज भी। मीन्स के बाकी चैप्टर्स से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी है और इसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आगे बच्चों एक है प्लास्टिड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है वो उसके बारे में आप लोगों ने लिखना है, इसकी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मेन टाइप्स वो भी आप लोगों ने लिखनी है। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, उसके बारे में भी आप लोगों ने डिटेल में बताना है। आगे अगर हम जाएं तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। स्टेम सेल जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आप लोगों को। बस बच्चे यहाँ तक जो है वो ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू द सेल्स फंक्शनिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 6,
तो इसमें ये तीन ही क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये आप लोगों ने डिस्कस करना है। और नेक्स्ट पेज पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। ये मैंने पहले आपको अभी विद इन द लेसन बता दिया है कि स्टेम सेल की डेफिनेशन जो है वो आ सकती है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो बच्चों ये मैंने विद इन द लेसन भी आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है और इसका इनर स्ट्रक्चर जो है वो उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल से लिखना है, वो बताना है। और एक 6 इसका क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड्स में आता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने डिटेल में बताना है। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 जो है द सेल वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है वो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस आ सकती हैं G2 फेज, तो ये डेफिनेशन आएगी इसकी। तो इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ये बाइनरी फिशन है, तो बाइनरी फिशन की जस्ट बच्चों डेफिनेशन ही आएगी, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। आगे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बहुत ही अहम है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज मियोसिस। मियोसिस की बारे में आप लोगों ने बताना है और इसकी फेजेस के बारे में भी बताना है। मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों का ही आप लोग मतलब ये कीजिएगा, ये वाला और ये मियोसिस 2 है, तो ये भी लाजमी कीजिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों यहाँ तक ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था मियोसिस वाला, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं जिसके आने के। तो अब आगे जो है वो इसके एक्सरसाइज की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस के स्पिंडल फाइबर का रोल, किरदार जो है वो उसका आप लोगों ने बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस। तो बच्चों इसमें ये 12 क्वेश्चंस है, जिसमें से 2 तो आपको कट करवा दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, लेकिन इसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है 5, 7 एंड 11, इनको जो है वो स्किप नहीं करना, ये ज़्यादा इनके चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 4 वाला, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1। तो ये विद इन द लेसन मैंने आपको बता दिया था विद इन द चैप्टर के मियोसिस जो है वो उस पर डिस्क्रिप्टिव नोट आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। और इसी तरह 5 वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मीन्स के ये भी मियोसिस के मुताबिक ही है, उसी के अकॉर्डिंग ही है, उसी का ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। तो बच्चों इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और इसी तरह डिफाइन टिश्यू, तो ये डेफिनेशन ही आएगी। और ये लास्ट पे नीचे है डिफाइन ऑर्गन्स, तो ये जो है वो डेफिनेशंस तीनों आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे अभी तक और शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन ये ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये बच्चों आप लोगों ने लाजमी करना है, तो इसके चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। और ये बच्चे होम्योस्टेसिस के बारे में, तो होम्योस्टेसिस की जस्ट डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो ये वाला आ सकता है कि डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड ऑल्सो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की आप लोगों ने इंपॉर्टेंस लिख देनी है, जो कि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 ही आप लोगों ने करने हैं लाजमी। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो है होम्योस्टेसिस वाला। और एक और है, लेकिन होम्योस्टेसिस के चांसेस ज़्यादा हैं बोर्ड के एग्जाम में आने के। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद होता है, उसका क्या किरदार है, वो क्या काम करता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, ये बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी डेफिनेशन आ सकती है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों ने बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, आप लोगों ने इनमें डिफरेंस करना है। तो ये डिफरेंस इनमें ये पहले दो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इसका पार्ट है डिफरेंस का टिश्यू एंड ऑर्गन, ऑर्गन और टिश्यू में क्या फ़र्क है, और इसी तरह दूसरा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द ऑर्गन सिस्टम्स कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। ये वही वाला ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मैंने पहले आपको बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। एक होम्योस्टेसिस वाला बताया था और एक ये ऑर्गन सिस्टम वाला बताया था, तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स। तो प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ये भी आप लोगों ने करना है। तो बच्चों एक मेरी बात ये याद रखनी है कि आप लोगों ने वो चैप्टर्स लॉन्ग के लिए करने हैं जो कि पेयरिंग स्कीम में के अकॉर्डिंग है, जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हैं, तो वही चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप चॉइस में जो है वो छोड़ सकते हैं। तो पेयरिंग स्कीम के हवाले से अगर 4 चैप्टर हैं तो चारों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। आगे अगर हम बच्चों बात करें तो चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जस्ट डेफिनेशन एक आप लोगों ने लाजमी करनी है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। जस्ट डेफिनेशन इनकी डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताया गया है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो भी आप लोगों ने लाजमी करना है। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स पर भी आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 इसकी टाइप्स है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो ये लाजमी आप लोगों ने करना है और इसकी टाइप्स जो है वो भी, इनकी टाइप्स में ये दूसरा डाइसेक्राइड्स जो है, डाइसेक्राइड्स इसके ये एग्जांपल आप लोगों ने कर लेनी है, सुक्रोज और माल्टोज, इनका स्ट्रक्चर जो है वो लाजमी आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये प्रोटीन्स का है। तो प्रोटीन्स के ये इधर अमीनो एसिड्स के बॉक्स में ब्लू बॉक्स बना हुआ है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये भी आप लोगों ने बच्चों लाजमी करना है। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। और अमीनो एसिड का फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है एज अ शॉर्ट। तो ये शॉर्ट या लॉन्ग नहीं आएगा। लॉन्ग अगर देखा जाए तो वो नेक्स्ट पेज पे है, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ये आप लोगों ने करना है एज अ लॉन्ग। इसी तरह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। और इसी तरह ये नीचे मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स है, इसके फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। अच्छा, आगे नेक्स्ट जो है वो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। तो डीएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाना है, इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और इसके फंक्शन के बारे में भी बताना है। तो इसके फंक्शन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या होता है और इसका क्या किरदार है हमारी बॉडी में, तो ये लाजमी आप लोगों ने इसको करना है एज अ लॉन्ग। तो यहाँ तक बच्चों की चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन अमीनो एसिड एंड ड्राइड स्ट्रक्चर। ये विद इन द लेसन मैंने आप लोगों को विद इन द चैप्टर बता दिया था कि अमीनो एसिड क्या है और इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने लाजमी करना है। इसी तरह एक 8 वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसके दो ही शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मैसेंजर आरएनए या ये वाली, तो इसके बारे में आप लोगों ने बताना है और उनके फंक्शंस क्या हैं। ये दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो मैं 2 आपको विद इन द चैप्टर बता भी चुका हूँ कि पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर होगा जो कि आप लोगों ने लाजमी करना है, और दूसरा जो है वो डीएनए के मुताबिक होगा, उसके रिलेटेड होगा डीएनए के डीएनए क्या है, उसको जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो यहाँ तक बच्चों की 6 चैप्टर जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का ये चैप्टर है, तो इसमें जो है वो डेफिनेशन आ सकती है एज अ शॉर्ट, डिफाइन कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे होगा एनाबॉलिज्म। ये बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन लाजमी करनी है, तो डेफिनेशंस ये आएंगी। और इसी तरह यहाँ पे को एंजाइम्स हैं, ये भी जस्ट डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है।
और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे है यूजेस ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये बच्चों आप लोगों ने लाजमी करने, इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आगे बच्चों यहाँ पे है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, इसमें तीन जो है वो फैक्टर्स आते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच और तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं और ये इसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन जो है वो तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट करवा दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 5, और बाकी हमारे पास जो है वो 8 क्वेश्चन टोटल रह जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करने, इनको लाजमी करना है। तो बच्चों ये काम वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इनको ज़रूर जो है वो कीजिएगा, इनको स्किप ना कीजिएगा। डिफाइन एन एंजाइम, एंजाइम क्या है और इसका मेटाबॉलिज्म में रोल क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम एक्टिविटी पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या रोल है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में एक ही है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने मस्ट करनी है। तो डेफिनेशन जो है वो आ सकती है। इसी तरह एटीपी का, ये एनर्जी करेंसी है, एटीपी को कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर इसका आप लोगों को लाजमी बनाना आना चाहिए कि इसमें फॉस्फेट के 3 ग्रुप्स होते हैं, एडिनिन होती है और राइबोज शुगर होती है। अब आगे अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस की जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और कुछ भी नहीं। और एक रिएक्शन जो ये जो दिया गया है, ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये आप लोगों ने कर लेना है। और इसके अगर मैकेनिज्म में बात करें तो लाइट और डार्क रिएक्शंस जो है वो आ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है बच्चों। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा तो एक इन दोनों में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें तो यहाँ पे है एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग के लिए नहीं करना आप लोगों ने, ये शॉर्ट के लिए जो है वो आएगा। आगे बच्चों लॉन्ग के लिए क्रेब्स साइकिल, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, क्रेब्स साइकिल। और यहाँ तक जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो इसके 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से 4 आपको कट आउट करवा दिए गए हैं, लेकिन हमने उनमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी करने हैं और उनके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने बताना है कि क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला आप लोगों ने करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज एन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था विद इन द चैप्टर कि ये आप लोगों ने लाजमी करना है। अब इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिफाइन एक्सप्लेन एटीपी एज अ मॉलिक्यूल दैट इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। एटीपी के बारे में है, तो एटीपी का ये आप लोगों ने बताना है और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। तो बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में ये फर्स्ट पेज पे ही ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आ सकता है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स में। तो ये लाजमी आप लोगों ने करना है, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे है मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इन दोनों में भी डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी करना है, ये भी डिफरेंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑस्मोसिस है, ये इस पेज पे पेज नंबर 137 है। तो ऑस्मोसिस, इसकी जस्ट डेफिनेशन करनी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसकी भी जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशंस ही करनी है।
बच्चे नेक्स्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये लाजमी जो है वो आएगा, इसी साल आएगा और इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। आगे बच्चों के लास्ट पे एक टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो इसमें ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है हाइड्रोफाइट्स और ये दूसरा ये वाला है ज़ीरोफाइट्स। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं, इनके बारे में भी डिटेल पूछी जा सकती है। एज अ लॉन्ग जो है वो ये आएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज पर। तो इसकी एक्सरसाइज में बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड इट्स टाइप्स। इसकी टाइप्स और ट्रांसपिरेशन के बारे में आप लोगों ने बताना है कि ये क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें से आप लोगों ने 3 ही करने जो कि डिफरेंस है, जाइलम एंड फ्लोइम। इसी तरह पार्ट 3 हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, और पार्ट 4 है जो कि है हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों इसके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिस्क्राइब द इवेंट्स इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर क्या जो है वो इवेंट्स होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो ही लॉन्ग क्वेश्चन इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो ये आप लोगों ने करना है बच्चों। यहाँ तक ये चैप्टर 9 जो है वो एंड हो चुका है। अब हम लास्ट चैप्टर पर बात करेंगे, और 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन 11 चैप्टर जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कटवा दिया गया है, और ये लास्ट इस जो है वो चैप्टर इस बुक का चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन जो है वो इनकी आ सकती है, तो आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। और इसी तरह यहाँ पे एक है स्पोर फॉर्मेशन, इस पर नोट लिखें, ये आ सकता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला जो टॉपिक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है, इसके चांसेस ज़्यादा है आने के। तो एक्सरसाइज में भी इसके काफ़ी मतलब क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करें तो ये कटिंग है, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और ये ग्राफ्टिंग है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये आप लोगों ने करना है जस्ट एज अ शॉर्ट। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों इसमें इस पेज के लास्ट पे जो है वो ये एक है लाइफ साइकिल वाला। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नेक्स्ट पेज पे है एक इसका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, ठीक है। इसमें ये 4 पार्ट्स हैं, तो ये आप लोगों ने करना है। और इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी बनाया गया है। और इसकी आगे स्टेजेस है, ये भी उसी में आता है लाइफ साइकिल वाला। तो ये आप लोगों ने करना है, इसमें स्टेजेस 2 3 4 जितनी भी हैं, एक ये वाली है और दूसरी ये लिखा हुआ है, और तीसरा जो है वो ये पॉलिनेशन है, और चौथा फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने स्टेजेस लाजमी करनी है, यही इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5वीं और ये वाली लास्ट वाली 6ठी। और यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सरसाइज पर, तो एक्सरसाइज में ये 2 इसके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। स्पोर फॉर्मेशन का पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ विद इन द चैप्टर कि ये स्पोर फॉर्मेशन वाला आप लोगों ने करना है, तो उसी में फंजाई के बारे में भी डिस्कस किया गया है, तो वो आप लोगों ने कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन। और एक 5 वाला है और 6 वाला, 5 स्टेट हाउ पोटैटोज रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स। और क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी लेसन के अंदर ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अगर हम डिफरेंस देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पहला पार्ट है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप लोगों ने करना है। और इसका दूसरा पार्ट है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया एंड अमीबा, तो ये आप लोगों ने करना है। और यहाँ पे जो है वो बच्चों एक है पार्ट नंबर 5 और पार्ट 6।
पार्ट 5 है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब लेसन के अंदर ही बात हो रही थी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, तो ये भी आप लोगों ने करना है। इसी तरह पार्ट 9 है स्टेमन एंड कार्पल, तो इनमें डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने बताना है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों इसमें दो ही हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ व्हाई व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। differentiate among different plant structures modified for vegetative propagation, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और आखिरी जो है वो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वही फ्लावरिंग प्लांट्स वाला मैंने आपको बताया था विद इन द चैप्टर, उसके पार्ट्स के बारे में भी आप लोगों ने बताना है। फोकसिंग ऑन द अल्टरनेशन बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशंस, तो इनके बारे में भी आप लोगों ने बताना है। बच्चे यहाँ तक जो है वो आप लोगों के चैप्टर्स जो है वो एंड हो चुके हैं। आगे चैप्टर नंबर 11 जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स का है, और ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट करवा दिया गया होल चैप्टर। तो यहाँ तक बच्चों की आपका सिलेबस कवर हो गया है। तो अल्लाह पाक आपको अच्छे अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।